नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने दैनिक जीवन पर चर्चा करेंगे। आजकल आप सुनते हैं कि बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आने लगा है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होने लगी है, कैंसर तक होने लगा है, बड़ी बड़ी बीमारी आने लगी है। हमारी औसतन उम्र घटती जा रही है। यंग बच्चे जो बहुत फिट हैं उनको 30-40 साल में हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक भी ऐसा कि सीधे मौत, साइलेंट मौत, सोता की सोता रह जाए। अभी एक फिल्म एक्टर का हुआ है कुछ ही समय पहले, और आप देखेंगे कि बिल्कुल स्वस्थ थे और जिम जाते थे, उनको देखकर कोई यकीन ही करने को तैयार नहीं कि हार्ट अटैक हुआ है। तरह तरह की बातें बन रही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है, तिरहान साहब का भी कहना है कि हमारा आहार दूषित हो जा रहा है। और सच में मैं वैद्य हूँ और मैं देखती हूँ दिन रात मेरे पास जो पेशेंट आते हैं इतने बीमार होकर आते हैं, ऐसा लगता है अरे यार ये तो 80-90 किलो का, इतना फिट, 6 फीट हाइट, और देखो तो अंदर से जो नाड़ी में देखती हूँ उसमें हार्ट में रुकावट। ऐसा क्यों? उसका कारण जहां तक मेरी नजर में ये हमारा आहार दूषित होता चला जा रहा है। आहार में आजकल जो यंग जनरेशन है, बच्चे, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे ये इस तरह के जिम जा जाकर पता नहीं कहाँ के कौन कौन से केमिकल, मांस और ये पता नहीं क्या क्या उसके नाम है, प्रोटीन पाउडर, ये ना लें बेटा, बच्चों ये मत लो। पहले जमाने में पहलवानी होती थी, अखाड़े होते थे, आप देखिए कितना उनमें ताकत होती थी। आप कभी तुलना करें, एक 6 पैक वाले बिल्कुल व्यक्ति को बुलाए, केवल वो वजन उठा सकता है, लेकिन वो पहलवानी कुश्ती नहीं कर सकता है। कुश्ती में मसल्स स्ट्रांग होते थे, मसाज होती थी, बॉडी मसाज। अब तो बस आर्टिफिशियल, जिस तरह से प्लास्टिक के फूल होते हैं ना, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, उस तरह से हमारा शरीर बन गया। हमारे संस्कार बदल गए हैं, हमारा आहार तो इतना दूषित हो गया है। केमिकल ना लें, खाने में भी आप बिल्कुल अपना देसी खाना। बच्चे आजकल फास्ट फूड पर इतने जा रहे हैं, और आप सब जानते हैं, बड़े बड़े पेपर में न्यूज आ रही है कि इसमें जहरीले तत्व मिले हैं, लेकिन हम फिर भी उसके स्वाद के आगे झुक जाते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, सेहत के साथ समझौता नहीं। और मेरा तो स्लोगन ही है कि आखिरी में पैसा भी जाता है और इंसान भी जाता है। जब बड़ी बीमारी आ जाती है तो लाखों का बिल बच जाता है, और पेशेंट फिर भी स्वस्थ नहीं होता है, लाश ही आती है हाथ में। ये बात सच है। आपको अपने आहार में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आहार में परिवर्तन क्या है? आप पुराने जमाने के जो पारंपरिक भोजन थे, अंकुरित अनाज है, दाल है, सब्जियां हैं, ये सब आपको बहुत लेना है। ये रंग बिरंगे पैकेट जो आते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ, उसको बिल्कुल मत लें। भोजन चबा चबा के खाए। भोजन खाने की आदत के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से खाना खाए। कई लोग बिल्कुल इसको सोचते हैं कि अरे ये बकवास है, फालतू की बातें हैं। नहीं, इसका शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा। आप देख ही रहे हैं, मैं क्या बोलूंगी। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास कैंसर लेकर आ जाते हैं। क्यों? जब पूछो तो बस उनको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, उनको दुनिया भर के पैकेट खाने की आदत है। तो क्या हुआ? आहार नली में छाले पड़ गए और छाले ने कैंसर का रूप ले लिया। अब देखते हैं हार्ट अटैक के लिए आप प्राणायाम करो। पहले हम पूजा पाठ करते थे, शरीर की मसाज करवाते थे, और देखिए सूरज को जल चढ़ाते थे। ये सब हमारा बंद हो गया है। हम योगासन को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। इसको महत्व दीजिए। केवल जिम जाकर आपको कैलोरी बर्न करना, यही केवल स्वास्थ्य की निशानी नहीं होती है। उसके लिए आपको दूसरी चीजें भी करना पड़ेगा अगर निरोगी रहना है तो। मैं सबको सलाह देती हूँ कि अपने विवेक से काम लें, अपने स्वभाव को बदलें। हमारी संस्कृति विकृत होती जा रही है। हमारा स्वभाव आजकल देखिए, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का इतना अनादर करते हैं। मेरे सामने कभी कभी पेशेंट बच्चों माँ बाप को बोलते हैं चुप रहिए आप। मेरे को बड़ा दुख होता है कि ये कहाँ हमारी सभ्यता जा रही है। मैं हर बार बोलती हूँ भारतीय बने। हमारी विरासत इतनी विशाल थी, मैं क्या बताऊँ, अकूत संपत्ति लेके बैठे हैं हम हमारे संस्कारों के रूप में। हम भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को संस्कारी बनाइए। रात दिन छोटे छोटे बच्चे रेपिस्ट बनते जा रहे हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। इसका दोष तो मैं माँ को ही देती हूँ। घर में जो पहले पुरानी जमाने में हमारी पूजा पाठ होती थी, अब बंद होते जा रहे हैं।
पंडित भी नकली होते जा रहे हैं, पूजा की विधियां भी नकली होती जा रही है, भगवान के प्रति मन में भय नहीं रहा है। जब किसी का भय नहीं रहता है तो ये सब चीजें होती है। मैं सबसे अपना अनुरोध भी करना चाहूंगी, अनुरोध ही बोलूंगी मैं तो आपको, कि हमारी उम्र हम फिर से 80-90 साल करें और जितना भी जिए निरोगी होकर जिए। इतनी बीमारियां, इतना अंत समय, इतनी तरह तरह की बीमारियां मैं रोज देखती हूँ, नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई बीमारियां, कैसी कैसी चीजें। अब इसका फायदा डॉक्टर लेते हैं और हम अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो हम लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। आपको मैं और अपनी पहले जमाने में कहावत थी कि चादर जितने पैर पसारी। अभी तो बैंक का लोन ले लेके कर्जा लेके मानसिक तनाव में, दिखावटी जिंदगी पे हम इतने जा रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सच्चाई पर चले, यथार्थ पर चले। जब हमारा जीवन सुखी रहेगा, हमारी आयु बढ़ेगी। मैं हर बार बोलती हूँ, दैहिक, दैविक और भौतिक, हम ये तीनों चीजों को पालन करें, इनको जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।